पंजोथा साहब, सबसे पहले तो जो लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है आज़म नज़ीर तारड़ का मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से, आपके कितने खदशात हैं कि ये चीज़ होने जा रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया नदीम भाई। पहली बात तो ये है कि हमारे खदशात इस हवाले से हैं क्योंकि पहले मिलिट्री ट्रायल जो है सिविलियन का हो रहा है, और बल्कि हो रहा क्या, कंक्लूड हो चुका है और उसके ऊपर फैसला भी नहीं आया। 88 लोगों का, 88 लोग इस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं। मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि यही काजी फाइज़ साहब थे जिन्होंने फैसला दिया था और उसमें इन्होंने कहा था कि अगर आईनी तरमीम भी की जाएँ तब भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपके पास अदालतें मौजूद हों, जब आपके पास मुतलका कोर्ट्स मौजूद हों, चाहे वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात हों या दीगर 302 का हो मुकदमा या कोई भी हो, स्पेशल कोर्ट्स मौजूद हैं, तो फिर आप मिलिट्री ट्रायल कैसे कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, खदशा जो, क्योंकि वो एक ट्रायल चल रहा है, और दूसरे नंबर पर जो फैज़ जिस तरह से उठाया गया और उसके हवाले से भी जब स्टेटमेंट्स दी गई कि 9 मई के अंदर वो भी इन्वॉल्व हैं और ये भी इन्वॉल्व हैं और इन्होंने मिलकर किया या वो बैक पर थे या वो सारा मिलकर सारा प्लान किया गया, तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो डेफिनेटली हमने उसके ऊपर बात की कि ये मिलिट्री ट्रायल जो है वो उसकी तरफ जाने का जो बातें कर रहे हैं, अंदिया दे रहे हैं, तो ये उस तरफ जा सकते हैं। इसी हवाले से हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर की जिसमें हमने ये इस्तदा की कि इमरान खान साहब की कस्टडी जो है वो मिलिट्री के पास फैज़ के ऊपर जो एक इल्ज़ाम ये है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जिन जगहों पे प्रोटेस्ट हुए या जिन जगहों पे तोड़फोड़ हुई, उन जगहों की निशानदेही जनरल फैज़ ने की थी, या उन्होंने जो एक रिटायर्ड लोगों का, या हो सकता है कुछ हाजिर सर्विस ने भी जो सपोर्ट दी और 9 मई में या इमरान खान को, उसके अंदर भी उनका रोल है। ये इल्ज़ाम है, ये म्यूटनी के ज़ुमरे में आता है, और म्यूटनी के ज़ुमरे में अगर जनरल फैज़ आए तो फिर उनके साथ नाम इमरान खान का आता है। ये है तो कंट्रोवर्शियल मामला, लेकिन ये अब सामने 2-4 हफ्तों में सामने आ जाना है। देखिए, म्यूटनी का मामला हो, आपने दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने हों, आपने 302 का मुकदमा बनाना हो, बागी हैं आप, जनाब मुबे वतन नहीं है, आप गद्दार हैं, ये हैं वो, ये सारे मुकदमात आपने पहले बनाए हुए हैं और इन मुकदमात के अंदर जान नहीं है। जहाँ तक बात रही कि फैज़ का ट्रायल हो रहा है, खान साहब ने क्यों कहा कि ओपन ट्रायल किया जाए? क्योंकि जब बंदा सच्चा होता है तो वो कहता है कि पूरी दुनिया देखे कि क्या मामला है, हकायक क्या है। वो तो आज भी कह रहे हैं कि CCTV फुटेज सामने लाई जाए, वो तो आज भी कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से हमारी जुडिशियल कमीशन बनाने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो क्यों नहीं समाज के लिए फिक्स की जा रही? कौम के सामने आया कि कौन असल 9 मई करवाने वाला है। आपको खदशा है कि इमरान का केस फौजी अदालत में जा सकता है? देखिए, खदशा बिल्कुल है, क्योंकि ये खुद सारी बातें कर रहे हैं और पहले मिलिट्री ट्रायल जो है स्टार्ट है, तो हमें बिल्कुल है, क्योंकि 9 मई के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं उसके अंदर जो है वो इस तरफ लेकर जाया जा सकता है, और जिसकी इन्होंने खुद भी ये जिक्र किया है कि 9 मई के केसेस के अंदर जो है वो मिलिट्री कस्टडी के अंदर दिया जा सकता है, और जहां पर फैज़ की गिरफ्तारी के बाद भी ये स्टेटमेंट मुख्तलिफ आई हैं, तो लिहाजा वो तो खदशात हैं हमें, और ले जाने का भी इनका इरादा, और इसलिए हम हाई कोर्ट के अंदर भी गए हैं और हम ये इस्तदा करते हैं कि वो पटिशन लगाई जाए ताकि जो है वो रुकावट जो हम चाहते हैं कि कस्टडी ना दी जाए उसके ऊपर मनवान हो। जहां तक सबूतों की बात है, अगर आपके पास सबूत होंगे तो फिर आप जो है वो कोई जुर्म भी है उसको साबित करेंगे। आपके पास तो एविडेंस ही नहीं है, जब एविडेंस ही नहीं है तो ये मिलिट्री कस्टडी क्या हो, कोई और कस्टडी भी लेकर जाए तो कोई चीज की वक़्त नहीं।